सत्संग जी प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी अक्सर बासी रोटियाँ लोग जो खराब अनाज जो कि फेंक देते हैं, कहते हैं हम भारतीय संस्कृति में बचपन से सुनते आए हैं कि बासी रोटी खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यह बासी रोटी खिलाने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है, लेकिन आज के समय में इसे गरीबी की निशानी, गंदगी या नीचता मान लिया गया है। कुछ लोग मानते हैं बासी रोटी घर में रखना दरिद्रता लाता है, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं बासी रोटी खिलाओ तो लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह केवल अंधविश्वास या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है। सत्य को जानेंगे एक कहानी के माध्यम से, एक ऐसे युवक की कहानी जिसने बासी रोटी को ठुकरा दिया और उसी दिन से उसका भाग्य भी ठुकरा दिया। और जब उसे सतगुरु का ज्ञान मिला तो उसने जीवन में आया चमत्कार उसने करोड़पति बना डाला। तो आइए बिना देरी की आपकी कीमती समय चलते हैं उस कहानी की ओर। यह कहानी भावनाओं, संघर्ष, परिवर्तन और आत्मज्ञान से भरी है। एक ऐसी यात्रा जो हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगी। जो चीज़ें हम फेंक देते हैं, क्या हमारी जो भाग्य की चाबी हो सकती है? ऐसा ही मानिए सत्संग जी। इसलिए विनती है आपसे, यह कीमती वीडियो है, इसको हर इंसान को जरूर एक बार सुनना चाहिए। सत्संग जी तो विनती है आपसे, वीडियो को पूरा देखिएगा, भगा भगा कर देखने की गलती ना करिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आप आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अनहोनी भी हो सकती है। कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान विनाश का कारण बनता है। तो आइए सुनते हैं वह कहानी जिसे सुनकर के कांप जाएंगे। राज, एक 28 वर्ष का लड़का, बनारस के पास एक चौखुटिया जो कि में रहता था। घर टूटा फूटा, माता पिता वृद्ध और दूध जो कि खुद के पास नौकर न व्यापार। राज पढ़ा लिखा था, लेकिन उसका मन बार बार यही सोचता, मैं गरीब हूँ, मैं मेहनती हूँ, लेकिन लक्ष्मी मेरे पास क्यों नहीं। उसकी माँ, जिसे सब कुसुम अम्मा कहते थे, वह हर उसे प्यार से कहते, बेटा खाली पेट मत जाओ, आज सुबह की बची रोटी बासी खा लो। राज गुस्से में कहता, माँ तुम हर दिन वही बासी रोटी देती हो, क्या मैं कोई भिखारी हूँ? मुझे गर्मा गर्म पराठा दो, वो बासी रोटियाँ कुत्ते में डाल दो। एक दिन जिस सुबह गांव में एक फकीर आया, जो फकीर हर घर में जाकर कहा, जिस घर में बासी रोटी की इज्जत है वहाँ लक्ष्मी ठहरती है। राज ने सुना, हंस पड़ा, फकीर बाबा ये क्या 21वीं सदी के अब बासी रोटी कोई खाता है क्या? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा जिसे तू सड़ा समझता है वह तेरे भाग्य का अंकुर है। लेकिन राज ने यह दिन जो वही किया, बासी रोटी नाली में बहा डाला। उसी शाम राज की जो व्यापारी धंधे थे सब बंद हो गए। धीरे धीरे घर में पैसा और तंगी बढ़ती गई। राजा हर दिन बेरोजगार और ताना सहता रहा। शहर जाकर भीख मांगने तक मजबूर हो गया। एक रात भूखा प्यासा वो घाट के किनारे पर बैठा था। तभी वहां एक वृद्ध महिला आई। हाथ में मानो बासी रोटी थी। वो रोटियां चुपचाप पानी में बहा रही थी। राज ने पूछा, अम्मा तुम ये क्यों बहा रही हो? अम्मा बोली, ये मेरी बहू के बनाए बासी रोटी, मैं वो मानती कि ये दरिद्रता लाती है। राज उठा चौंक कर। वह सोचा, वो रोटी लेने जो भी हाथ बढ़ाता साधु वहां आ जाते। साधु ने राज से कहा, क्या तू डांटता है? बासी रोटी तुझे करोड़पति बना सकती है। राज हंस पड़ा, बासी रोटी और करोड़पति, आप क्या मजाक कर रहे हैं? साधु बोले,
नहीं बेटा, तेरी सोच ही दरिद्रता की जड़ है। तू सतगुरु को पहचान नहीं पाया। फिर साधु ने उसे सतगुरु निरंकारी मिशन के जो आने का न्योता बुलावा पहुंचाया। राज ने पहली बार अपने जीवन में किसी गुरु के दर्शन की इच्छा जताई। सत्संग बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के शब्द गूंज रहे थे, बासी रोटी, अन्न का अपमान करना। दरिद्रता नहीं लाती बासी रोटी, परंतु बासी सोच अवश्य लाती है। जब तक तुम अपने अन्न को, अपने माता पिता के श्रम को नहीं समझोगे, तब तक तुम्हें करोड़ों रुपए भी मिल जाएंगे, वो छीन जाएंगे। राज भीतर से जो हल्का हो, उसे एहसास हुआ, मैंने अपने भाग्य की जो रोज कूड़े में फेंक रहा रोटी भाग्य बदल सकता हूँ। राज ने उसी दिन से संकल्प लिया, मैं अब बासी रोटी नहीं फेंकूंगा, मैं उसकी इज्जत करूंगा। मैं अपने कर्म से, ब्रह्म से जुड़ूंगा। अपने गांव लौटकर माँ से माफ़ी मांगा। राज ने एक नया बिजनेस शुरू किया, बासी रोटी बैलेंस जो होते हैं ना, बैंक बैलेंस, वैसे ही बासी भोजन बैंक बनाया, जहाँ लोग बासी रोटी, बासी खाने योग्य भोजन देकर गरीबों को भोजन करा देते। इस कार्य में धीरे धीरे विदेशों से भी सहयोग आने लगा। सरकार ने भी सुनी गरीबों की मदद की पुकार। राज की सेवा भावना इतना मजबूत थी कि वह एक दिन उसे भारत सरकार युवा रत्न से सम्मानित भी किया। उसी समारोह में एक उद्योगपति ने उस विचार को सुना और 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जो कि उसमें लगाने का सोचा। राज रातों रात करोड़पति था अब बनने वाला। अब राज मर्सिडीज में चलता, लेकिन आज भी सुबह बासी रोटी अपने माँ के हाथों से खाता। लोग पूछते, राज भैया आपका राज क्या है? वो मुस्कुराते और कहते, सत्य को पहचानिए, और रोटी में नहीं दृष्टिकोण में शक्ति है। बासी रोटी नहीं बदलता मेरा जीवन, सतगुरु के मार्ग ने जो कि बदला मेरा जीवन। कहानी निष्कर्ष इस प्रकार निकालती है कि हम चेतावनियाँ को देख करके अक्सर अपना राय मोड़ लेते हैं। हम चीज़ों को देखकर अपना उनका मूल्य आंकते हैं, लेकिन सतगुरु सिखाते हैं हर वस्तु में, हर कर्म में, हर पल में परमात्मा जो कि विराजमान है, वास है। बासी रोटी कोई चमत्कारी वस्तु नहीं, लेकिन जब उसे उस प्रेम के अमृत जो कि कृतज्ञता से ग्रहण करे तो वह हमारे आत्मा को अमीरी तक पहुंचा सकता है। अंतिम संदेश यह देना चाहूँगा, गरीबी की वस्तुओं में नहीं सोच में होती है, और अमीरी पैसे में नहीं परमात्मा से जुड़ी हुई होती है। जिस दिन तुम अन्न को बासी समझना बंद करो, उसी दिन भाग्य तुम्हारे द्वार पर खड़ा मिलेगा। इस सत्संग जी प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। यह वीडियो आपके दिल को छू ली होगी तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हर कोई इसे फ्री में देख सके। सत्संग जी, सत्संग जी अक्सर कहते हैं ना, कर्ज पिछले जन्म का। कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा घटता है मानो हमसे जो पिछले कोई तर्क नहीं, कोई वैज्ञानिक उत्तर नहीं, बस एक मौन, एक अजीब अनुभूति ही रह जाती है। क्या आप मानते हैं कि हमारा जीवन केवल इस जन्म तक सीमित नहीं? हमारे कर्म, हमारे ऋण और हमारे रिश्ते पिछले जन्मों का संबंध है। भारत की भूमि पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति ने कहीं न कहीं ये शब्द तो सुने ही होंगे, कर्ज पिछले जन्म का, वरना अजनबी इतना क्यों अपनाता है, लगता है। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे आप सुनकर के भावुक हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा मानो ईश्वर की नैया में बीड़ा पार कर रहे हो। तो आइए बिना आपके कीमती समय बर्बाद करते हुए उस कहानी की ओर बढ़ते हैं, जिसमें मधुर मधुर विचार,
मधुर मधुर स्वर से एक बच्ची और एक मरे हुए आदमी का कर्ज चुकाने का जो चमत्कारी रिश्ता है, और इसका अंत ऐसा है जिसे सुनकर कि आपकी आत्मा कांप उठेगी। इसलिए विनती है आपसे, बिना भगा भगा कर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। साथ संगत जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। वाकई यह तो कर्ज पिछले जन्म का ही था। कहते हैं अक्सर गांव में शायद जो किसी धनी अमीर के घर लड़के होते हैं तो शायद वह किस्मत वाला ही होगा, उसके घर में मैं जन्म लेगा। कहते हैं साथ संगत जी, मध्य प्रदेश के जो कि छतरपुर जिले के एक छोटा सा गांव हिम्मतीपुर, यहाँ रहते शंभू पांडे। 55 वर्ष के शंभुनाथ गांव के स्कूलों में अध्यापक थे। एक वर्ष पहले उनकी पत्नी का देहांत हुआ। अब वे अकेले रहते, सन्यासी जैसे, सत्संग प्रेमी और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के विचारों के अनन्य भक्त थे। साथ संगत जी, हर कोई हो ही जाएगा अनन्य भक्त, क्योंकि सतगुरु माध्यम एक ऐसा विचार जिसे सुनकर के आपके हर एक कण कण में, आपके रगों रगों में खून इतना तेजी से दौड़ने लगता है मानो परमात्मा खुद हमारे खूनों के अंदर हमसे कर रहा है। तो सत्संग जी, वैसे ही वो सन्यासी भक्त बन गए, सतगुरु बाबा के विचारों के अनन्य भक्त। उनका जीवन सीधा साधा था। सुबह उठते 5 बजे, नित्य पाठ करते, सत्संग प्रार्थना करते, फिर स्कूल, रात को सत्संग की किताबें पढ़ाते और सो जाते, पढ़ते पढ़ते सो जाते। लेकिन एक दिन उनकी दुनिया पलट गई। एक सुबह जब शंभुनाथ जी ने स्कूल जाने को तैयारी हो रहे थे, उन्होंने दरवाजे पर एक औरत आई, गुड़िया नाम की महिला। उसके साथ एक 7-8 वर्ष की छोटी सी बच्ची थी जो परिया। गुड़िया ने कहा, बाबूजी, ये बच्ची आपके लिए और इसकी माँ मर चुकी है। इसके पिता का नाम रघुनाथ पांडे। शंभुनाथ एकदम ठिठक गया। कौन रघुनाथ? मैं नहीं जानता। गुड़िया ने कहा, आपका नाम शंभुनाथ है ना? रघुनाथ ने मरने के पहले कहा था, मेरी मौत के बाद प्रिया को शंभुनाथ पांडे के पास पहुंचा देना, वह मेरा कर्ज चुकाएगा। शंभुनाथ ने उस बच्ची को देखा। उसकी आंखें कुछ पहचाननी सी थी। वो बच्ची देखकर मुस्कुरा दी और बोली, बाबा, आपने मेरे लिए किताब रखी है ना? शंभुनाथ सिहर गए और उठे। उन्होंने सचमुच पिछली रात सत्संग की 2 छोटी किताबें सिरहन रखे। तुम्हें कैसे पता? बच्ची बोली, आप हर रात सिरहाने किताब रखते हो ना, मुझसे मिलने की तैयारी करते हो ना। शंभुनाथ को लगा यह कोई साधारण सी बच्ची नहीं, जो इतना जानती हो साधारण तो नहीं हो सकती। शंभुनाथ जी जो प्रिया को अपने साथ रख लेते हैं। बच्ची दिन भर उनसे बातें करती, सतगुरु की बातें पूछती और कभी कभी ऐसा बातें कह देती जिसे शंभुनाथ का हृदय था जो कांप उठता। एक दिन वह बोली, बाबा, आपने पिछले जन्म के पाप के वादा किया था कि आप उसका उधार चुकाओगे। आपने सतगुरु की किताबें छपवाने के लिए उनसे पैसे लिए थे, पर आप मर गए थे। शंभुनाथ सदबुद्ध में रह गया। उसे लगा कि याद आया 1977 में बीमार थे और उस समय उन्होंने एक मित्र से पैसे लिए थे जिसका नाम रघुनाथ था, लेकिन वो पैसे चुका नहीं पाए थे और रघुनाथ किसी दुर्घटना के वश में जो मर गया था। तब से वो घटना भूल चुके थे।
प्रिया हर शाम सत्संग में शामिल होती। वो कभी हंसती, कभी रोती और कभी बार बार कहती, बाबा कर्ज चुका जगह तो लौट जाऊंगी। शंभुनाथ ने एक दिन हिम्मत करके उस पुरानी रीढ़ी जो कि रकम के हिसाब लगाया। 750 थे अब उस समय, अब आज के बजाय लगभग 27,000 हो चुके थे। उन्होंने अपनी पेंशन से वह राशि निकालकर पास के सत्संग भवन में दान कर दिया, बाबा हरदेव सिंह जी के नाम पर। उस रात प्रिया चुपचाप सिर्फ बोली, और बाबा ने आपका वादा निभा दिया, मैं जा रही हूँ। पिछले दिन जो सुबह प्रिया नहीं थी, दरवाजा अंदर से बंद, लेकिन प्रिया गायब। कोई चोर नहीं आया था, कोई निशान नहीं थे, बस तकिए के नीचे गलत कागज टुकड़ा था। कर्ज चुका दिया, अगला जन्म अब प्रकाशमय होगा। सतगुरु की जय जो कहकर लिखा था। ऐसा तो आपने सुना है। कहानी से निष्कर्ष भी निकलता है कि क्या आत्मा को याद करता है उसका कर्ज, क्या जन्मों के बंधन कभी मिटते नहीं? क्या सतगुरु ही वह प्रकाश है जो हर कड़कड़ में जो समाया हुआ है, और हर व्यक्ति में, हर कड़कड़ में तो सतगुरु का ही दायित्व है। इस कथा का उत्तर एक ही है, जब तक कर्ज है जन्म लेना पड़ेगा। जब सतगुरु मिल जाएंगे तो हर जन्म कर्ज चुक जाएगा। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको तनिक भी पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ व्हाट्सएप के जरिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि पिछले जन्म का कर्ज भी चुका पाए। तो सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। कमेंट में धन निरंकार जरूर लिखिएगा सत्संग जी।